जी नमस्कार, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो मध्य प्रदेश का स्पेशल शो देख रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया इस वक्त सुर्खियों में बने हुए हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर जो चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में हो रही है उस पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन आपको उससे पहले एक दृश्य याद दिलाना चाहता हूं। ज्योतिरादित्य सिंधिया उस समय कांग्रेस में हुआ करते थे, कमलनाथ मुख्यमंत्री थे। काफी लंबे समय के बाद कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में आई थी और कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया था। उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है उन्होंने बगावत की वजह जब उनसे पूछी गई तो उन्होंने बोला कि भैया जहां मेरा आत्मसम्मान नहीं वहां मैं रुकता नहीं हूं। बात भी समझ में आई कि सिंधिया जी के पास पैसों की तो कोई कमी नहीं है, तो पैसों के लिए वहां पर चले गए। पूरी पूरी सरकार गिर गई, कमलनाथ की कुर्सी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने छीन ली। पूरा राजनीतिक घटनाक्रम आप लोगों को पता है। लेकिन अब ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो वैल्यू है, जो आत्मसम्मान वाली जो बात है, क्या वो भाजपा में रह करके अपने आत्मसम्मान से समझौता कर रहे हैं? क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने आत्मसम्मान के लिए बीजेपी को छोड़ेंगे? क्या अपने आत्मसम्मान के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया अब भाजपा को छोड़ने की तैयारी में है? ये तमाम सारे सवाल इसलिए भी उठने लगे हैं क्योंकि अभी हाल ही में बुधनी और विजयपुर में चुनाव हुए और विजयपुर में रामनिवास रावत जो कांग्रेस से भाजपा में गए थे उनकी करारी हार हुई। रामनिवास रावत ने आरोप भी लगाया कि सिंधिया जी हमारे यहाँ नहीं आए प्रचार करने के लिए, और ये एक बड़ा हार का कारण हो सकता है। लगातार रामनिवास रावत और ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर के सवाल उठने लगे कि आखिरकार सिंधिया रामनिवास रावत के यहाँ पर प्रचार करने क्यों नहीं गए। वो बात भी ठीक है, लेकिन मोदी सरकार जब दूसरी बार आई थी, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया गए थे, भाजपा में शामिल हुए थे और सरकार पूरी उलट पुलट हुई थी, तो वो दृश्य भी याद कीजिए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को मंत्री पद मिला था। मंत्री अभी भी है लेकिन विभाग छीन लिया गया है। पहले वो हवाई अड्डे के मंत्री थे, यानी कि पूरे भी जो वायुयान उड़ते थे उनके मंत्री थे। बड़ा पद था, बड़ा ओहदा था। उसके बाद में मोदी सरकार तीसरी बार बनी तो ज्योतिरादित्य सिंधिया से वो वाला पद छीन करके मंत्री पद तो दिया लेकिन प्रमोशन की जगह डिमोशन कर दिया। वहां भी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने आत्मसम्मान से समझौता कर लिया। वहां भी बोल दिया कि भाई ठीक है जो जो है, क्योंकि अब कांग्रेस में तो जाने से रहे, भाजपा भी उनके साथ ऐसा ही बर्ताव कर रही है, करने लगी है, दिखता है लोगों को। फिर राजनीतिक गलियारों में विजयपुर और बुधनी की बात होने लगी तो फिर लोगों ने पूछा कि भाई साहब, ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने आत्मसम्मान के लिए कहीं भाजपा तो नहीं छोड़ देंगे? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जिस तरीके से कमलनाथ से भिड़े थे उस तरीके से भाजपा के बड़े नेताओं से भिड़ंत करके ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा को छोड़ देंगे? अब वो फिर कांग्रेस में आएंगे कि नहीं आएंगे वो तो उनके हाथ में है, और कांग्रेस वाले उनको लेंगे कि नहीं लेंगे ये भी उनके हाथ में है। हालांकि बड़े नेता है, ले भी सकते हैं, कोई उसमें दो राय वाली बात नहीं, जरूरत भी है सिंधिया जैसे नेता की कांग्रेस में, लेकिन ये कांग्रेस का आला कमान जाने। तो कहीं और अभी संसद भवन में राहुल गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया साथ भी दिखे थे। कई बार ज्योतिरादित्य सिंधिया बड़ा फैसला लेने से पहले कुछ संकेत ऐसे दे देते हैं जिसमें क्लियर समझ में आ जाता है। जब कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए थे सिंधिया तो उन्होंने ट्विटर अकाउंट से कांग्रेस हटाया था पहले। उसके 10 दिन बाद फिर आपने देखा होगा कि धीरे धीरे वो मंच से बगावत करने लगे थे, धीरे धीरे सारी चीजें करने लगे थे। फिर हाथ में कमल का फूल थाम लिया। अब वही बर्ताव सिंधिया का जो है भाजपा के साथ होने लगा है। कांग्रेस के नेताओं से हाथ मिलाना, राहुल गांधी से संसद भवन में हंसकर बात करना और रामनिवास रावत वाली बात पर खुलकर जवाब नहीं देना, प्रमोशन की जगह डिमोशन होना, ये कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया के आत्मसम्मान को ठेस तो पहुंचाता होगा। क्योंकि क्या सोचकर आए थे कि यहाँ ज्यादा सम्मान मिलेगा, यहाँ ज्यादा मान मिलेगा, लेकिन अब वही मान सम्मान, वही वैल्यूएशन ज्योतिरादित्य सिंधिया की कम होने लगी है बीजेपी में। तो राजनीतिक गलियारों में भी वही चर्चा होने लगी है कि
अब सिंधिया पार्टी तो नहीं छोड़ देंगे। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि फिर से भाजपा छोड़ करके कांग्रेस में आ जाएंगे, और अगर आ गए तो अभी तो पूर्ण बहुमत की सरकार है, अभी तो आना नहीं चाहिए उनको, लेकिन ऐसा हो सकता है। राजनीति में सब कुछ जायज है, राजनीति और क्रिकेट का कोई भरोसा है नहीं। तो ये तमाम सारी चर्चाएं सिंधिया को लेकर बाजार में चल रही है। अब सिंधिया जाने कि भाई कांग्रेस में आना चाहेंगे कि नहीं। बाकी भाजपा में अगर भाजपा को छोड़ेंगे तो कहीं नई पार्टी तो नहीं बनाएंगे। ये तमाम सारे सभी लोग अपने अपने हिसाब से विश्लेषण कर रहे हैं, लेकिन सिंधिया सुर्खियों में बने हुए हैं। अब देखना होगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या फैसला लेते हैं या फिर टिके रहेंगे, क्योंकि अभी पूर्ण बहुमत में राज्य में भी है भाजपा की सरकार और केंद्र में भी है। क्योंकि जब पाले में गेंद होगी तभी सिक्स मारने में मजा आता है, और सिंधिया भाजपा के साथ खेल कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।